नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीने चल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन मतलब खिलाड़ियों के बीच मुकाबले तो हमेशा देखते हैं और हमने एक आध मुकाबले मैन वर्सेस मशीन के भी देखे, लेकिन अभी तक हमने अपने चैनल पर मशीन वर्सेस मशीन के मुकाबले नहीं देखे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते थे, लेकिन मैं कभी उतना सेटिस्फाई नहीं होता था कि इंजन वर्सेस इंजन के मैच दिखाए जाएँ, उससे क्या सीख मिलेगी। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही किसी के सजेशन पर एक मुकाबला देखा जो कि अभी कुछ दिन पहले पिछले वीक में ही खेला गया है। इसमें स्टॉकफिश इंजन ने एक रॉफचेट नाम का इंजन है उसको पराजित किया, और जिस अंदाज में पराजित किया वो वाकई फ्यूचर के शतरंज की एक झलक भी देता है कि अगर स्टडी बहुत अच्छी हो जाए और या कोई एक अलग लेवल पर पहुंच जाए कोई खिलाड़ी, तो किस तरह की शतरंज खेल सकता है। और यही जो आप कह सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल शतरंज में देखेंगे तो अभी भी जो ह्यूमन में और इंजन में जो खेल में जो अंतर है वो बना हुआ है। इंजन का खेल जो अब एक अलग स्पीड जो है वो पकड़ चुका है और शायद ह्यूमन की पकड़ से काफ़ी ऊपर जा चुका है। आइए देखते हैं मुकाबला जिसमें स्टॉकफिश ने एक बेहद ही शानदार गेम खेला। इसमें बहुत सारे नियमों का वायलेशन है, मतलब बहुत सारे नियम तोड़े गए हैं। तो आइए देखते हैं, लेकिन हाँ, बिना वजह नहीं तोड़े गए हैं, उसके रीज़न है, उस रीज़न को हमें समझना है। तो आइए देखते हैं, मुकाबला शुरू हुआ E4 से। स्टॉकफिश इसमें वाइट से थे, इंजन स्टॉकफिश वाइट इंजन था और रॉफचेट जो है इसमें ब्लैक से खेल रहा था। ओके, नाउ E4 D6 D4 नाइट F6 नाइट C3, ये पर्क ओपनिंग की लाइन है और बराबर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। G6 बिशप E3 ये लाइन है जिसमें ग्रैंड मास्टरों के मुकाबले हैं। C6 H3 बिशप G7 G4। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाइट ने कैसल नहीं किया है, अभी वाइट ने अपने किंग साइड के पीसेस को सही जगह पे निकाला नहीं, डिसाइड नहीं किया। मतलब बिशप के लिए फ्यूचर में G2 भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला डायगोनल भी ऑप्शन हो सकता है, और नाइट भी अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन उसके पहले ही वाइट ने यहाँ पर G4 पॉन जो है वो आगे बढ़ दिया है। ओके, ब्लैक खेलता है इसमें B5। तो इंटेंशन बड़ा क्लियर दिख रहा है, वाइट के पास सेंटर भी है फिलहाल और वाइट किंग साइड से खेलने का इच्छुक है यहाँ पर, जबकि ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से कुछ शायद हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ओके, E5 ये बराबर लाइन है, ये मतलब मुकाबले खेले गए हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ तक खासतौर पे E5 नाइट FD7 F4, यहाँ पे देखिए वाइट कंटिन्यू जो है अपना एक पॉन स्ट्रक्चर का स्टोम टाइप का बिल्ड कर रहा है, लगातार सारे पॉन्स आगे जा रहे हैं। नाइट B6, और ये इस पोजीशन तक जो है मुकाबला खेला गया है पीटर स्वीडलर और इवांचुक के बीच, जो कि खेला गया था 2006 में। यहाँ पे अगर नेचुरल देखें तो पीटर स्वीडलर ने नेचुरल ही खेला था, नाइट F3 खेला था यहाँ पर पीटर स्वीडलर ने। लेकिन यहाँ पर इंजन जो है नोवेल्टी खेलता है और इंजन खेलता है यहाँ पर क्वीन F3। ये थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए भी है कि आप देखो कि नाइट के नेचुरल स्क्वायर पर क्वीन जा रहा है और अभी ये बिशप जो है वो भी नहीं निकला है, नाइट भी नहीं निकला है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कारण नहीं है। कारण क्या है कि डेफिनेटली वाइट आने वाले समय में अगर यहाँ पर आप देखिए चाहे वो F5 करे, H4 H5 करे, क्वीन जरूर जो है वो शिफ्ट करके अटैक करने के काम आने वाला है यहाँ पर। ओके, ये भी क्लियर ऐसा लगता है कि वाइट कैसल नहीं करने जा रहा है, तो रुक जो है वो शायद इसी स्थिति में क्वीन को सपोर्ट कर सकता है। तो क्वीन के आने से ये तय हो गया है। ओके, आगे गेम कैसे बढ़ा, यहाँ पर ब्लैक कैसल करता है और जैसे ही ब्लैक यहाँ पर कैसल करता है, जैसे स्टॉकफिश जो करना चाहता था उसको वो टारगेट मिल गया। अभी गेम देखिए आगे कैसे बढ़ता है। वाइट खेलता है H4, मतलब वाइट का क्लियर इंटेंशन है कि किंग जो है वो यहीं पे रहने वाला है। अभी लॉन्ग कैसल का ऑप्शन जरूर है फिलहाल, लेकिन अभी किया नहीं है। ओके, यहाँ पर ब्लैक खेलता है B4। 2-3 रीज़न है। एक, या तो अगर आप लॉन्ग कैसल करने के इच्छुक हैं तो ये एक तरह से संदेश है कि हम क्वीन साइड जो है अटैक की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो D5 का स्क्वायर है इसको कंट्रोल में लेना चाहता है ब्लैक, ताकि सेंटर को ओपन किया जा सके। ओके, तो वाइट ने खेला नाइट E4, नाउ D इंटू E5 और क्वीन D5। तो जो D5 का स्क्वायर था उसको लेते हुए क्वीन ने अपनी एंट्री कर ली। ठीक है, वाइट अभी भी सेंटर पर है, वाइट के भी 2 पीसेस नहीं निकले हैं। ब्लैक कैसल कर चुका है जबकि उसके भी यहाँ पे 2 पीसेस नहीं निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रुक है ये काम कर रहा है। ठीक है, और जल्दी ये रुक को भी काम वाइट देने वाला है। तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे वाइट अपने पीसेस को काम जरूर देगा, लेकिन किंग सेंटर पर ही रहेगा। ये थोड़ा यहाँ पर बहुत ही इस गेम की रोचकता है। तो यहाँ पे बिशप G2 खेलते हैं वाइट, तो एक और पीस को काम पे लगाया। ओके, नाउ क्वीन C4। तो अब क्वीन C4 जैसे ही बिशप जो है वो हटा है इस डायगोनल से, आप देख सकते हो, तो ये C4 का स्क्वायर यहाँ पे खाली होता है, तो क्वीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। और अब आप देख सकते हो कि प्रेशर है यहाँ पर C2 A2 पे,
और यहाँ पर सरप्राइज करते हुए स्टॉकफिश खेलता है रुक D1। मतलब एक तो इंजन जो है वो पॉन्स को गिन नहीं रहा है, पॉन्स ले लो आप। अच्छा, किंग को सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये रुक तो खेलने लग गया, ये बिशप खेल रहा है, ये नाइट खेल रहा है, ये क्वीन खेल रहा है, और जैसे अगर ये पॉन आगे बढ़ रहा है तो ये रुक भी बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे है, ये बिशप भी निकल चुका है, सिर्फ ये नाइट बाकी है। तो जल्दी ये नाइट भी गेम में आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन किंग की सेफ्टी को लेकर के वाइट ने बहुत ज़्यादा इंतजाम किए नहीं है। एक कारण तो ये भी है कि ब्लैक के जो पीसेस हैं वो अटैक करने के लिए तैयारी नज़र नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक पॉन्स ले सकता है। यहाँ पर ब्लैक ने क्वीन इंटू A2 खेला, लेकिन चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर क्वीन यहाँ पर C2 खेलता, मतलब हमने जब इसको एनालाइज़ किया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली हमारे समझ में तो इतना नहीं आ सकता जिस तरह से इंजन सोचता है। तो यहाँ पर नाइट E2 का खेलता वाइट, मतलब अपना आखिरी पीस जो है वो डेवलप करता। अब आप देखिए वाइट के सारे पीस डेवलप हैं, सिर्फ किंग जो है वो सेंटर पर है। ओके, अगर ब्लैक एक और पॉन मार ले क्वीन B2 तो वाइट खेलेगा H5, और अगर ब्लैक एक और पॉन मार ले क्वीन इंटू A2 तो H इंटू G6, H इंटू G6 यहाँ पर F इंटू G6, और यहाँ पर रुक इंटू H7 जैसा थ्रेड जो है वो वाइट की तरफ से कैसे कैसे मूव्स लगे हुए हैं आप देखना है। यहाँ पर अगर किंग H7 मार ले ब्लैक तो यहाँ पर क्वीन H3 चेक, किंग G8 तो नाइट G5, अगर रुक हटाएंगे क्योंकि मेट होने की संभावना है, रुक E8 तो यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव F5। F5 किस लिए कि जैसे ही आप मारेंगे तो F4 का स्क्वायर खाली हो गया है जो पॉन यहाँ से था, और नाइट F4 के बाद आप देखो तो मेट नहीं रुकेगी। तो वाइट की पीसेस की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है वहाँ पे किंग साइड की, किंग की सेफ्टी भी उतनी मायने नहीं रख रही क्योंकि ब्लैक एक तो अटैक नहीं कर पा रहा। तो किंग को E1 पर ही यहाँ रखते हुए वाइट ये गेम खत्म कर सकता था अगर ये 3 पॉन ब्लैक ले भी लेता तो। ब्लैक ने खेला क्वीन इंटू A2। ओके, तो नाउ वाइट कंटिन्यू करता है अटैक H5, B3। अब ये भी एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो मार दिया C इंटू B3, क्वीन इंटू B3, स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया, वो पॉन भी चला जाएगा थोड़ी देर में। अब आप देखिए वाइट के पास 4 पॉन है, पीसेस उसके ऑलमोस्ट सब एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन किंग अभी भी E1 पे रखा है, जबकि ब्लैक का किंग कैसल पे था, लेकिन उसके 2 पीस जो हैं वो अभी भी निकले नहीं हुए हैं। ओके, तो सवाल आने वाले समय में क्या किंग E1 पे ही रहेगा, क्या वो पीसेस खेल में आएंगे। देखिए वाइट खेलता है नाइट E2, और इसके साथ ही वाइट का आखिरी पीस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, किंग E1 पर ही है। ओके, नाइट D5। अच्छा, नाइट D5 आने के बाद अगर आप सोचोगे तो ऐसा लगता है कि ब्लैक का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी E3 पर जो है ये इस पर डबल अटैक है। अगर आप सपोर्ट वगैरह लगाने जाओगे तो ब्लैक सिंपली, अगर मान लीजिए कि आप ये भी खेल देते हो किंग F2, तो ब्लैक E1 मार लेगा इसको, क्वीन इंटू क्वीन, नाइट इंटू, एंड देन 2 वर्सेस 2 पीसेस, और उसके बाद ब्लैक के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इंजन का पहला शानदार चाल आता है, मतलब ध्यान रखिएगा किंग अभी भी E1 पर है, रुक इंटू D5 स्टॉकफिश मार देता है। ओके, यहाँ पर C इंटू D5, सो नाउ नाइट 4 C3 आ गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक D8, सो अब वाइट खेलता है H इंटू G6, F इंटू G6 और नाइट D4। नाइट D4 से क्या हुआ, एक तो ये पॉन का आगे बढ़ने का कुछ चांसेस है, पोजीशन ओपन करने का, वो बंद हो गया। दूसरा जो है नाइट के हटने के साथ ही आप देखिए एक तो क्वीन पर अटैक आया हुआ है, तो आप क्वीन से आप क्या कर सकते हो भाई, एक और पॉन मार सकते हो, क्वीन इंटू B2। तो अभी आप देखो बोर्ड पर वाइट के पास सिर्फ 3 पॉन है, ब्लैक के पास यहाँ पे 5 पॉन है ऑलरेडी। वाइट का किंग अभी भी E1 पर रखा हुआ है, लेकिन बोर्ड पर एक ही जो प्रॉब्लम है ब्लैक का वो ये है कि अब वाइट का जो के जो पीसेस हैं वो ब्लैक के किंग पर आक्रमण कर सकते हैं और तेज़ी से। अगली चाल यहाँ पर खेलते हैं नाइट इंटू D5, तो पॉन तो रिकवर हो गया यहाँ पर, एक बार फिर से अटैक, लेकिन किंग की पोजीशन ओपन, किंग E1 से E1 पे ही रखा हुआ है। ब्लैक यहाँ पर बचाने के लिए खेलता है, क्योंकि आप देखिए नाइट इंटू E7 आ रहा है, किंग को तो खेल नहीं सकते, रुक इंटू H7 आ रहा है, तो उन्होंने खेला रुक E8। बट यहाँ पर वाइट की तरफ से एक और सेक्रीफाइस आता है, पहले तो अभी रुक एक्सचेंज सेक दिया था, अब नाइट सेक देते हैं, नाइट इंटू E7, रुक इंटू E7, सो नाउ क्वीन D5 चेक। अब रुक F7 खेला यहाँ पर कंप्यूटर ने, तो नाउ रुक क्वीन D8 चेक, बिशप F8, तो ठीक ठाक डिफेंड कर लिया, लेकिन बिशप D5 आ गया यहाँ पर स्टॉकफिश की तरफ से। अब तो अब उन्होंने डिफेंड किया, यहाँ पर पहले खेला नाइट C6। अच्छा, यहाँ पे अगर नाइट D7 वगैरह भी खेलते तो क्वीन E8 के बाद आप देखिए कि वो सपोर्ट आएगा ही नहीं F7 पे, तो वो बच ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही खेल सकते हो, सेक्रीफाइस दे सकते हो नाइट वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली वाइट का पोजीशन यहाँ पे बहुत सुपीरियर हो जाएगा।
ओके तो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट C6। आइडिया ये था कि शायद डाइवर्ट किया जाए पीस को, किस तरह से पीस तो बाहर आए, एक पीस फ्री में दे दिया जाए, भले पीसेस तो खुलना ही होंगे, तो पीसेस खुले लेकिन बहुत देर हो गई। बिशप इंटू F7, किंग इंटू F7, नाउ क्वीन D5 चेक, किंग G7 गया यहाँ पे, E8 वगैरह जाता तो क्वीन इंटू C6 आ रहा था, तो किंग G7 एंड नाउ वाइट खेलता है यहाँ पर F5। और मुझे जो पूरे गेम की सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि किंग अभी भी E1 पर रखा हुआ है और अब जो है डेफिनेटली नाइट मर रहा है, तो क्या करें, तो यहाँ पे उन्होंने खेला G इंटू F5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप मार वगैरह नहीं सकते हो यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचो कि नाइट इंटू D4 वगैरह कुछ एक्सचेंज करो, तो यहाँ पर रुक इंटू S7 जैसी चाल आ रही है, क्योंकि किंग S7 तो ये आप देख सकते हो क्या स्थिति होने वाली है यहाँ पर। तो बिशप G7 तो F इंटू G6, और आप देखो कि इसके बाद आपके पास एक ही चाल है, आपको किंग ऊपर जाना पड़ेगा, क्वीन E8, ये चेक टेक और ये हो जाएगी मेट। तो यहाँ पर उन्होंने G इंटू F5 मारा, तो मतलब ब्लैक ने मारा, तो नाउ वाइट खेलता है क्वीन इंटू C6। नाउ क्वीन इंटू F6 का थ्रेट है, यहाँ पे क्वीन B7 गए ताकि एक्सचेंज कर लिया जाए। आप देख सकते हो कि क्वीन और रुक पर एक साथ अटैक है, लेकिन क्वीन F6 चेक, किंग G8, यहाँ पे रुक H5, अभी रुक G5 का थ्रेट है, तो बिशप G7, सो नाउ क्वीन चेक, बिशप F8, सो क्वीन चेक। अब यहाँ पे क्वीन G7 खेला तो क्वीन F4, अभी रुक G5 का थ्रेट है, क्वीन C7 खेला यहाँ पर, सो नाउ G इंटू F5, और अब दो पॉन जो है वो बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। रुक B8 आया, फाइनली एक्टिवेट हुआ, लेकिन वाइट ने खेला रुक G5, किंग H8 एंड नाउ नाइट E2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि किंग को अब वो सेफ्टी देख रहे हैं, तो रुक चेक आया, किंग F2, यहाँ पर H6 खेला, लेकिन रुक G6 के बाद उन्होंने रुक B5 खेला। नाउ यहाँ पर वाइट खेलता है क्वीन G3, अभी रुक G8 से देखिए मेट लगी हुई है, तो क्वीन F7 आए, लेकिन इसके बाद यहाँ पे रिज़ाइन हो गया, क्योंकि इंजन के मैच में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो जाए इंजन, तो वहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मूव जो है वो आ रही थी रुक F6, और इसके बाद मैच बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्वीन G8 वगैरह खेलते हैं तो क्वीन H4 के बाद ये मैच बचेगा नहीं। बिशप इंटू H6 का बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेट है, और कहीं आप जाते हैं, मान लीजिए कि क्वीन E7 वगैरह आप खेलते हैं यहाँ पर, तो नाइट F4 के बाद जो है वो गेम यहाँ पर नहीं बचेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप खेल सकते हैं किंग H7 वगैरह, बट नाइट G6 देखिए आ रहा है, नाइट इंटू F8 आ रहा है, तो ये गेम बचेगा नहीं। तो एक बड़ा ही शानदार गेम, और इस पूरे शानदार गेम की बात ये कि शुरुआत से आप देखिए कि किंग E1 पर रखा हुआ था, वाइट ने अपने सारे पीसेस एक्टिवेट किए, सब कुछ एक्टिवेट किया, पॉन सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन किंग E1 पर ही रहा और अपने पॉन पीसेस से ही गेम खेलते रहे। रीजन एक ये भी था कि ब्लैक के पीसेस कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंचे, क्योंकि आप पॉन दे रहे हो, तो जब आप पॉन दे रहे हो तो एक ही पीस बार बार पॉन मार रहा है, तो दूसरे पीसेस गेम में आ नहीं रहे हैं। तो एक पीस तो गेम में आया, क्वीन जैसा पीस गेम में आया, उसको हमने बहुत सारे पॉन दे दिए, लेकिन वो अकेला तो मेट नहीं कर सकता ना। शायद यही एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के दम पर वाइट अपने आक्रमण के दम पर इस मैच को जीतता है, और ये एक तरह का फ्यूचर का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों की तैयारी काफ़ी कुछ बदल सकती है, जहाँ पर किंग की जो सेफ्टी है उस पर भी काफ़ी कुछ अध्ययन किया जाना और बाकी है। क्योंकि ना सिर्फ इस बात को हम देखते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण ना हो तो आक्रमण कोई करे तो उससे पहले आप डिफेंस सिस्टम मजबूत करते हैं, तो यहाँ पर एक सिद्धांत लागू किया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला आक्रमण नहीं कर पाएगा अगर आपके पीसेस बहुत तेज़ी से बोर्ड पर खेलेंगे। तो खैर ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा कि शेयर करते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग लगे, रोचक लगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आप हिंदी चेस बेसिनो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आपको कुछ सुविधाएँ मिलेंगी, टूर्नामेंट्स में खेलने मिलेगा, साथ ही साथ आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।